कहने लगा, अम्मा बड़े मौलवियों को कहते सुना है कि कोई माँ का हक अदा नहीं कर सकता, आज मैं तेरा हक अदा करके दिखाता हूँ। अम्मा कहने लगी, बेटे मौलवी ने सच कहा है, माँ का हक अदा नहीं होगा। सुन रहे ना जवान बुजुर्ग सारे सारे सुन रहे ना। कहने लगे, माँ ने कहा बेटे नहीं, माँ का हक अदा नहीं होगा। उसने कहा कैसे नहीं होगा, अट्टा कट्टा हूँ, जवान हूँ, तू औरत होकर एहसान कर सकती है, मैं मर्द होकर हक अदा नहीं कर सकता। माँ ने कहा ठीक है फिर हक अदा करेगा। कहा हाँ। माँ ने कहा मेरे करवट में बिस्तर बिछा ले। माँ ने करवट में बिस्तर बिछा दिया चारपाई पे। बेटे की आंख लगी ना, अम्मा ने उठा, हे बेटे। जी अम्मा। उठ, क्या बात है। कहा मेरा हक अदा नहीं करना। करना तो है। कहा जल्दी पानी लेके आ। सर्दी की रात थी, भागा भागा गया, पानी लेके आया। माँ ने आधा पिया, आधा बिस्तर पे गिरा दिया। कहने लगा अम्मा ये क्या। कहने लगी बेटे बुढ़ापे की वजह से गिर गया। कोई बात नहीं बेटे, बिस्तर सूखा, उधर लेट जा। बच्चे ने, लड़के ने दूसरी तरफ करवट ली, सोया, आंख लगी। फिर माँ ने कह दिया बेटे उठ। तो उठ के कहने लगा क्या बात है अम्मा। तो मेरा हक अदा नहीं करेगा। तो कहने लगे करना तो है। कि फिर जल्दी पानी ला। गया, फिर पानी लाया। माँ ने आधा पिया, आधा गिरा दिया। 2 हिस्से बिस्तर के भीग गए, तीसरा हिस्सा बाकी बचा। आंख लगी, जैसी आंख लगी माँ ने कहा बेटे उठेगा नहीं। अब के झुंझला के उठा। कहने लगा एक बार काम क्यों नहीं बता देती। माँ ने कुछ नहीं कहा अभी। उसने कहा ना एक बार क्यों नहीं बता देती। माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना। हाँ करना है ना। कहा जब फिर पानी लेके आ। फिर पानी लाया। माँ ने फिर पानी पिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। जब तीसरी मर्तबा बिस्तर पे पानी गिरा ना, अब बेटा बर्दाश्त ना कर पाया। कहने लगा माँ ये तेरे बुढ़ापे की वजह से तेरी अकल बीमारी गई है। बता तो सही तू कितनी बेवकूफ़ है। तूने 3 जगह मेरे बिस्तर पे पानी गिराया। अब बता मैं सोऊं तो कहाँ सोऊं, मैं लेटूं तो कहाँ लेटूं। तूने मेरा पूरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी लखते जिगर नूरे नजर, मैंने तुझसे पहले कहा था तू माँ का कैसे बदला दे सकता है। कहा माँ मैं समझा नहीं। कहा बेटे मैंने 3 जगह पानी गिराया तो तुझे गुस्सा आ गया, तेरे लहजे बदल गए, तेरा अंदाज सख्त हो गया, तू माँ पे अकड़ के खड़ा हो गया। मगर बेटे याद कर जब तू छोटा सा था यही सर्दी की रातें थी, 3 जगह नहीं 4 जगह नहीं, तूने 7 जगह बिस्तर पे पेशाब किया, लेकिन मैं हर जगह करवट बदल के तुझे सूखे बिस्तर पे सुलाती रखी, खुद गीले पे लेटती रखी, सूखे आंचल पे लेटाती रखी। बेटे जब आंचल भी सूखा ना रखा, तेरे पेशाब की जगह पे बेटे मैं लेटी थी और अपने सीने पे तुझे लेटाती रखी थी। तूने कहा था मैं हक अदा करूंगा, उसने कदम पकड़े। कहने लगा माँ मेरी औकात क्या है, दुनिया में कोई भी बेटा माँ की खिदमत का हक अदा कर ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। कौन हक अदा कर सकता है माँ बाप का। खुदारा माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। और जवानों स्कूल पढ़ने वालों तुमसे भी एक बात कह दूं, तुम्हारे हाथ में कलम आ गया ना तो तुम्हें भी फिर अब्बा की औकात दिखाई नहीं देती। हाँ एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रूहुल अमीन, वो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते, झारखंड के रहने वाले। उन्होंने अपने बाप के बरसी के प्रोग्राम में इस मतलब ये कि अकेले ने प्रोग्राम करके मुझे बुलाया। और बाहर मुझे बुलाने का मतलब होता आदमी का कम से कम 40-50 हज़ार का खर्चा एक आदमी। और मेरे जैसे 3 और बुलाए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना लंबा खर्च, लग रहा है कि अच्छी इनकम है। मैंने हंस के बात कही। तो सुनो मेरी बात सुनना, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। उसने इतना सुना और रोना शुरू कर दिया। कहने लगा कमाई ज्यादा नहीं है, कमाई ज्यादा नहीं है, मैंने इतना खर्च क्यों। कहने लगा ये मेरे बाप के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मतलब। कहने लगे जब मैं पहले दिन मैं क्लास अटेंड करने गया था तो उस दिन मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने अब्बा से कहा था अब्बा अगर आज मुझे फीस ना मिली ना मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो कहते मुझे याद नहीं मेरे बाप कहाँ से पैसे लाए थे, और मुझे ला के 115 रुपये दिए थे। कहते कि उस 115 रुपये को दे के कहा था बेटे बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, मेहनत से पढ़ के भी आना है। कहता बाप ने 115 रुपये दिए, मैंने उससे फीस भरी, मैंने पढ़ाई की। कहता बात ये नहीं मेरे पास पैसा कितना,
बात यह कि जब मेरे बाप के पास कुछ ना था और मैंने मांगा था तो मैं नहीं जानता मेरे बाप ने कहाँ से ला के दिया था। आज मेरे बाप की बरसी है, मैं चाहता हूँ अगर जान भी उसके नाम पे लुटा दूँ ना तो बाप के उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। ये बाप होता है। अगर तुमने कहा था अब्बा फीस भरनी है, अब्बा ने ज़मीन बेची, तुम्हारी फीस भरी है। अगर बाप नहीं माँ बेवा है और तुम्हारे स्कूल की फीस और किताबों का दिन आया है तो खुदा की कसम माँ ने कंगन और अपने नाक कान के जेवर बेच दिए लेकिन तुम्हें कामयाब बनाया है। आज तुम्हारे हाथ में कलम है ना तो इसका जोर अपने बाप को मत दिखाना, इसका जोर अपनी माँ को मत दिखाना। तुम मास्टर बन जा, डिप्टी बन जा, कलेक्टर बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन जब माँ सामने आया करे तो बचपन का वही गुड्डू बन के आया कर, बचपन का पप्पू बन के आया कर, बचपन का छोटू बन के आया कर। तेरी शान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ बाप के सामने आया करे तो छोटा हो के आया कर। अगर थक के आया करे इनके कदमों में बैठ जाया कर। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों में भी वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ बाप के कदमों में सर रख के बैठने के बाद मिला करता है। अल्लाह तौफीक दे तो अपना वक्त माँ बाप के साथ गुजारना, माँ बाप के साथ गुजारना। तुम पढ़े हो, कुछ बने हो तो माँ बाप की मेहनत का नतीजा, माँ बाप की मेहनत का नतीजा। कितने बाप बेटों की फीसें भरते भरते मर गए। हाँ, कितने बापों ने मजदूरियों में अपनी जानें गंवा दी ताकि बेटा धूप न बर्दाश्त करे। कभी भट्टों पे जाके देखो मजदूर लोग 60-60 ईंटें कमर पे लेके कैसे चलते हैं। क्यों? उनके पेट नहीं भर पाएंगे जब तक 60 ईंट नहीं उठाएंगे। एक आदमी तो कहीं भी पेट भर लेता है, लेकिन जब किसी भी मजबूर मजदूर को देखो ना समझ लेना इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। या तो बेटे के शौक मजदूरी करा रहे हैं या फिर बेटी की जवानी मजदूरी करा रही है। हां, हमेशा अपना सुख न देखना, कभी दूसरों का दुख भी देख लेना। हम खेत कटवाते हैं ना, खेत तो कहते हैं हाथ किसका तेज चलता, ताकि 300 देकर 500 रुपए के धान कटवा ले। अगर कोई कमजोर आ जाए, अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन गुजरा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। लॉकडाउन गुजरा तो कितनी तंगदस्ती लोगों पे आई थी। अल्लाह अकबर। ऐसा 2 लोगों पे कि 50-50 रुपए पे लोगों ने मजदूरियां की। और इन जमींदारों से अल्लाह हिसाब लेगा जिन्होंने 100-100 रुपए में खेतों की नलाइयां कराई उन गरीबों से। अल्लाह पूछेगा कि जब मजदूरी 300-500 थी तो तूने 100 रुपए देके इसकी मजदूरी का फायदा उठाया, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया, आज ला नेकियां कितनी लेके आया है, रख पल्ले में। अगर वो आ गया ना गजब पे तो 7 पुश्तों की नेकियां नहीं बचा पाएंगी। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। कभी किसी से 100 रुपए लेके 200 का काम ना देना। ओ यार, खुदा की कसम, हर बंदा चाहता है मजदूर ताकतवर मिले, ज्यादा काम वाला मिले। वो कभी सफेद बालों वाला आके सामने खड़ा हो जाए, तुझसे कहे मुझसे धान कटा ले, तो उसकी कमजोरी ना देख। ये ना देख कि बूढ़ा के क्या करेगा, इससे तो चला नहीं जाता, खेत में कौन सा काम करेगा, समझ ले मजबूरी लेके आई है। बस ये समझ, ये भी उस नबी का कलमा पढ़ता है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। भले धान कम काटेगा, मजदूरी के सहारे ये पैसे से लेके जाएगा, इसके बच्चों का गुजारा होगा। मैं नहीं जानता ये काम कितना करेगा, पैसे ज्यादा जाएंगे कि कम, लेकिन इतना जानता हूं अगर किसी कमजोर का आज तू सहारा बनेगा, कयामत में मदीने वाला मुस्तफा तेरा सहारा बन जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना और बाप को कभी बांट के मत पालना, कभी बांट के मत पालना बाप को। नसीब वाला के जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। हाँ, अगर अभी कह दूं मैं इतने बड़े मजमे में हाथ उठा दो जो माँ बाप से प्यार करते हैं, तो हर बंदा हाथ उठा देगा। हाथ ना उठाना बेटे, मैं झूठे हाथ नहीं उठवाना चाहता। मैं सब जानता हूं कितने सच्चे हाथ उठते हैं, कितने झूठे उठते हैं। सब हाथ उठा देंगे, मगर मुझे बताओ, यहां हाथ उठा के मौलवी को राजी करना आसान है?
मिंबर वालों को खुश करना आसान है, मजमे में अपनी शान दिखाना आसान है। तुम्हें क्या लगता है माँ से नाराज हो, माँ तुमसे नाराज हो, जलसे में तुम हाथ उठा रहे हो, इसकी खबर हुजूर को नहीं होगी? तेरा मेरा अकीदा अगर ये है हुजूर तेरे मेरे दुरूद को सुनते हैं, तो जब तेरा झगड़ा माँ से होता हुजूर उस झगड़े को भी सुनते हैं। खुदारा माँ बाप की इज्जत करना, इनकी कदर करना। बंदा कुछ भी बना है ना तो माँ बाप की मेहनत और दुआओं से बना करता है। और सुनो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, माँ बाप दिए हैं, इन पे खर्च करने से पीछे मत हटना, वरना कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। बंदा माँ और बाप जानते हो ये क्या है? किसी 70 साल के बूढ़े से जाके कहो माँ की याद आती है क्या? अगर बाल सफेद हो गए होंगे, कमर झुक गई होगी, वो रो देगा यार, 70 साल में भी रो देगा। क्यों रोया? वो कहेगा आज भी लगता है माँ दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है। 70 साल का अरसा बीत गया लेकिन आज भी माँ की याद रुला देती है। ये माँ होती है। 110 साल का बंदा लाना और फिर भी अगर कोई कहे कि माँ की याद आती है, कि 110 साल का बंदा भी रो देगा। खुदा की कसम क्यों ना रोए? कोई इतना प्यार करने वाला ला के दिखा सकते हो? और तू 5 मिनट के लिए आंगन से गायब हो जाता, माँ दरवाजे पे आ जाती दुपट्टा सर पे डाल के, कहती हाफिज जी इधर मेरा बेटा गया है, देखा है क्या? उधर तुमने मेरा बेटा देखा है क्या? माँ बेकरार हो जाती है। जब तक बेटा ना मिले वो चैन से घर में नहीं बैठती। वो जब तुम छोटे थे माँ तुम्हारे बगैर घर में नहीं बैठती थी। आज माँ छोटी हो गई, बुढ़ापा आ गया, तुम माँ के बगैर कैसे घर में बैठ जाते हो? वो तुम्हें खिलाए बगैर कभी नहीं सोई, आज तुम उसे खिलाए बगैर कैसे सो जाते हो? मत खिला जालिम, कम से कम लुकमा खाने से पहले पूछ मेरी माँ ने खाया है कि नहीं खाया है। मेरे आगे गर्म रोटी रखी है, पता मेरे बाप को रोटी कैसी दी गई? सिर्फ इतना पूछ ले यार, सिर्फ पूछ ले। हाथों से ना खिला, अल्लाह तुझे इस रहम के बदले में भी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। इज्जत करना माँ बाप की, कदर करना, वरना ये चले गए तो बहुत याद आएंगे। और कोई भी बंदा ना इस बात से अंदाजा लगाना, किसी जवान की अगर नौकरी कहीं लग जाए, कहीं नौकरी लग जाए, स्कूल में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो सबसे पहले सोचता मैं किसे बताऊं? तो उसका दिल करता है कि सबसे पहले जाके मैं अपनी माँ से बताऊंगा, अम्मा आज मेरी नौकरी लग गई है। हाँ यार तो बहुत थे रास्ते में, बहुत दोस्त भी थे, क्लासमेट भी थे, लेकिन नहीं, दौड़ के घर में आके कहता अम्मा आज तेरा बेटा कामयाब हो गया। जब माँ मुस्कुराती है असल कामयाबी तब मिला करती है। मुनव्वर राना ने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ उतने ऊंचे नहीं हो सकते जितनी ऊंचाई पे माँ की गोद पहुंचाती है। अगर माँ है ना, इज्जत करना, कदर करना। मेरे हुजूर के दामन में किसी चीज की कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा नाम रब ने महबूब को दिए थे, लेकिन हुजूर रोए ना, और अक्सर रोया करते थे, कहते थे मुझे माँ की याद आती है। सहाबा ने कहा था क्यों? आका कैसे? हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। लफ्ज बेटा जिसे कहा जाता वो नसीब वाले होते। अगर माँ बाप चले गए तो फिर कोई बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा, बेटा कहने वाला भी नहीं मिलेगा। इश्तिहारों में बड़े बड़े नाम आते हैं, कौन सा लक़ब ऐसा जो हमारे नाम के साथ नहीं लगाया जाता? अल्लामा, फ़ग़ामा, अजी बड़े बड़े जिनके लायक हम नहीं हैं, ऐसे ऐसे लक़ब लगाए जाते हैं, नारे लगते हैं, फूल डाले जाते हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, कलेजा ठंडा नहीं होता। खुदा की कसम कलेजा तभी ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज़ देते हैं। हाँ, इस लफ्ज़ बेटा में माँ की ज़बान में वो मिठास है जो बरसों की थकन उतार देता है। माँ बाप की इज्जत करना, कदर करना। आज दौलत है उन पे खर्च करना। कलम तुम्हारे हाथ में आया माँ की बदौलत, कुरान सीने में आया है बाप की बदौलत। जिंदा रहना ना, माँ बाप की खिदमत करना। करेंगे इंशाअल्लाह। देखो कौन नहीं बोल रहा, जो नहीं बोल रहा समझ लेना घपला करके आया। माँ बाप की इज्जत करेंगे। इन्हें चच्चा को उठा के पूछो रुमाल वालों को, चच्चा सोना नहीं, देखो बस माँ बाप की बात चल रही है।